यहाँ चानो में एक बहुत बड़ा एक खूबी है कि यहाँ जो भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो हिंदू मुस्लिम सब एकता एक मंच में आकर के हम लोग काम करते हैं। वो लोग अगर कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, अगर कोई जग होता है तो आप लोग भी हम लोग भी बढ़ चढ़ करके देते हैं, जहाँ तक बन पाता है हम लोग भी देते हैं। वहाँ जलसा करवा रहे तो वो लोग भी दिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के बहुत ही शान शौकत के साथ एक प्रोग्राम बनाए जिसका नाम हम लोग रखे हैं तहफ़्फ़ुज़े मशलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस। इसमें हमारे यहाँ हमारे कौम से मुस्लिम कौम से ज़्यादा हमारे हिंदू कौम के लोग हैं, लेकिन बहुत ही शान और शौकत के साथ एकता के रूप में हम लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी के मेल जोल से हम लोग यह प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यहाँ के निवासी, हिंदुस्तान के निवासी बहुत अच्छे तरह से रहें। हम सभी को यहाँ दावत देते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब आए हमारे प्रोग्राम में और हम लोग बुद्धिजीवियों को बात को सुने और अपना एकता को बनाए रखें, अपना देश को कैसे डेवलपमेंट करेंगे इस पर हम लोग पहल करें। इस बिशुनगढ़ प्रखंड के लिए बहुत खुशी की बात है कि 28/4/2025 दिन सोमवार हमारे बिशुनगढ़ प्रखंड के चानो पंचायत में एक जलसा का बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखी गई है। भरपूर तादाद में आए और जलसे को कामयाब करने की कोशिश करें और हमारे पीर हुजूर सैयद वैस मुस्तफ़ा वास्ती दामा ज़िल्लुकुम अलैना बिलग्राम शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े हस्तियां तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग आएँ और जलसा को कामयाब करने की कोशिश करें। शायर कहता है कि हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। कहने का जलसा में हिंदू मुसलमान सब आएंगे ना? सब आएंगे, हमारे यहाँ सब आएंगे। ऐसे हम लोग तालमेल से चलबे करते हैं हिंदू मुसलमान कि वो भी प्रोग्राम करता है तो हम लोग सब पहुँचते हैं और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूरा बैठक करके सहमत ले करके मतलब ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। 28 तारीख दिन सोमवार सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक औरतों का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें बयान करने वाली, नात पढ़ने वाली, निकाबत करने वाली लड़कियां ही रहेंगी। उसके बाद नमाज ऐशा मतलब मर्दों का जलसा होगा जिसमें उलमा कराम तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए मैं तमाम माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भरपूर तादाद में आएँ। और बनासों से तकरीबन ये कितना किलोमीटर पड़ता होगा? 6 किलोमीटर मोटा मोटी। आप चानो आइएगा। चानो आप नया चीज़ नहीं है और हमारे चैनल में आप देखेंगे कि चानो किसकी धरती। अभी तो बात हुई ही कि टेकलाल बाबू का गांव है, आंदोलनकारी नेता टेकलाल बाबू का, जेपी पटेल का, चंद्रनाथ भाई पटेल, भुवनेश्वर पटेल, कितने नेता यहाँ से हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे जगह पर यहाँ पर ये जलसा है और उम्मीद है कि बहुत लोग यहाँ पर आएंगे। जो हार्दिक के विष्णुगढ़ के चानो पंचायत में अभी हम आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा भव्य तरीके का टेंट पंडाल बना हुआ है और इधर लोग ऐसे देखिए सभी गांव के जुटे हुए, साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, पूरा साफ़ सफाई किया जा रहा है। तो इसका ये मेन मकसद ये है और ये जो तामझाम जो जितना ये जो चल रहा है, तो यहाँ पर एक आपको मैं बता दूँ कि 28 तारीख को एक बहुत ही बड़ा जलसा यहाँ पर होने जा रहा है और यहाँ के चानों के अंजुमन कमेटी द्वारा और यहाँ के खास करके नौजवानों द्वारा ये एक इत्तेहाद हुआ और ये समझ लीजिए कि एक हौसला बना कि भाई यहाँ पर एक जलसा कराया जाए और भव्य तरीके का जलसा, और उस जलसे का नाम दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, जिसमें पीर तरीक़त ये ओवैस मुस्तफ़ा कादरी वो बिलग्राम शरीफ यूपी से आ रहे हैं और दूसरे और अंदर ख़तीब हिंदुस्तान हैं अल्लामा मौलाना हमाद रज़ा साहब मुरादाबादी यूपी से। और शायर में भी बहुत बड़े बड़े शोहरा है जो उर्दू के नात खान जो हैं उसमें अज़मत रजा भागलपुरी जो बहुत बड़ा नाम है आजकल के दौर में, और एक दूसरे शायर हैं नसीम शहर गयावी। आप कहीं न जाते आते कहीं गाड़ियों में, कहीं जलसों में, शादियों में आप इनकी नातों को सुनते होंगे और ये बड़ा ही मशहूर है, बड़ी यानी प्रसिद्ध हैं। और इन नौजवानों का ये मेहनत है और लगन है कि इतने मेहनत से, इतने ये क्या कहते हैं लगन से इतने बड़े प्रोग्राम को ये लोग ये अंजाम देने वाले हैं और ये आयोजन को कामयाब बनाने वाले हैं। तो इनका ये कहने का मतलब है और मेरा यहाँ आने का ख़ास कारण है कि आप भी इनके इस काम में, इनके प्रोग्राम में आप भी शामिल होंगे और इतने बड़े
जो कहते हैं पीर आने वाले हैं और मौलाना आने वाले हैं जो बाहर से, उनको आप लोग सुनेंगे और समझिए एक मनों के ऊपर, दिलों के अंदर एक ताजगी सी आएगी। तो हम सीधा बात करेंगे यहाँ के कमेटी वालों से कि भाई ये सब कैसे कैसे आप लोगों का प्लान बना और कैसा क्या कल का प्रोग्राम है। देखिए मेरे साथ हैं यहीं के अंजुमन के सदस्य हैं मास्टर अब्दुल गफूर साहब। मास्टर साहब क्या हाल चाल है सब? बहुत ही अच्छा हाल चाल है। सबसे पहले मैं अपने कौम और हमारे हिंदुस्तान सभी नौजवान अपने सभी कौमों को अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। और ये मैं अपने चानों से हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे चानों में 200-300 के घर में हम लोग हैं अल्पसंख्यक। हाँ। और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के बहुत ही शान और शौकत के साथ एक प्रोग्राम बनाए जिसका नाम हम लोग रखे हैं तहफ़्फ़ुज़े मशलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस। इसमें हमारे यहाँ हमारे कौम से, मुस्लिम कौम से ज़्यादा हमारे हिंदू कौम के लोग हैं, लेकिन बहुत ही शान और शौकत के साथ एकता के रूप में हम लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी के मेल जोल से हम लोग यह प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे आलिम और बुद्धिमान व्यक्तियों को यहाँ हम लोग दावत दिए हैं। जो आलिम लोग आ रहे हैं उससे हमारा यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। एकता में हमारा हिंदुस्तान में कैसे आगे रहें, हम हिंदू मुस्लिम सब एक मिल करके कैसे रहें, इस पर विशेष हम लोग पहल करेंगे। और चाहेंगे कि चूँकि ये हिंदुस्तान में जो अभी आपस में तू मैं होता है, ये ना हो करके हम सभी लोग भाईचारे के साथ जिस तरह से रहे हैं। आज हमारा भारत 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम था। उस समय हमारा देश में बहुत तरह से परेशानी होता था, लेकिन उस आज़ादी को कराने में जितना हम हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब मिल करके लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को अलग किए। और आज थोड़ा मोड़ा आपस में कुछ लोग हैं जिसके कारण से हमारा हिंदुस्तान बदनाम है। तो इसके लेकर के हम अपने बुद्धिजीवियों को यहाँ बुला रहे हैं ताकि हमारा एकता में और पहल बने और हम लोग सब मिलजुल करके यहाँ रहें। और कुछ ही लोग हैं जो गलत इंजाम देते हैं, वह कोई धर्म को मानने वाला नहीं होते हैं। अभी आप देखे होंगे जो कश्मीर में घटना घटा पहलगाम में, वो क्या है, वो उसका ना कोई धर्म होता है ना वो कोई जाति के माने जाते हैं। हाँ, इसमें मैं यही मैंने बताना चाहता हूँ कि हम लोग सभी हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी हैं। हम लोग को आपस में तालमेल और मोहब्बत से रहना चाहिए। और जो भी वो इंजाम दिया है उसके ऊपर हमारा हिंदुस्तान का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उस पर पहल करे और उसको मैंने बढ़ चढ़ कर उसका सवाल का जवाब दे। उसमें हम सब हिंदू मुस्लिम एक हैं, अपने देश के लिए एकता बनाए रखेंगे। और हमारा ये जो चानों का प्रोग्राम हम कर रहे हैं विशेष करके एकता को पहल करके लेकर के कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ के निवासी, हिंदुस्तान के निवासी बहुत अच्छे तरह से रहें। हम सभी को यहाँ दावत देते हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब आए हमारे प्रोग्राम में और हम लोग बुद्धिजीवियों को बात को सुने और अपना एकता को बनाए रखें। अपना देश को कैसे डेवलपमेंट करेंगे इस पर हम लोग पहल करें। यही खास बात लेकर करके हम लोग इस प्रोग्राम को हमारे नौजवानों ने रचा है। हम लोग सब आपस में एकता मिल करके ये काम को कर रहे हैं। शुक्रिया। चलिए, तो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किस तरह का है, यानी प्रोग्राम का शेड्यूल बता दीजिए दर्शकों को ताकि देखेंगे तो कल आएंगे ना वो लोग। प्रोग्राम का यहाँ शेड्यूल इस तरह से है कि सबसे पहले जो 28 तारीख का जो सोमवार पड़ता है, यहाँ माँ बहनों के लिए बहुत ही अच्छा से हमारे बाहर से आलिम भी आ रही है, लेडीज़ आलिम आ रही है। वो भी दिन के लेकर के पहल करेगी कि हम लोगों को दूसरे का चुगली नहीं करके अपना रोज़ा नमाज करें, दूसरे को मदद करें। कोई गरीब लड़की है उसको मदद करें। उस गरीब को हम लोग इजुल से फिजुल अपना जो काम में पैसा लगा देते हैं वो ना लगा करके, कोई अगर गरीब की बेटी है उसको अगर शादी ब्याह में अगर वो पैसा लगा देते हैं तो हम सवाब का भी हकदार बनते हैं और हमारा समाज भी एक सही दिशा की ओर जाएगा। इसके लेकर के हम लोग अपने माँ बहनों के लिए भी कल 7 बजे से हमारा यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम अपने इलाके के लोगों से दावत देते हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ आए और बिल्कुल शांति सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ आकर के हमारे प्रोग्राम को सफलता बनाएं। यही मैं सभी को दावत देता हूं। और
रात का प्रोग्राम, ये जो ऐसा बड़ा प्रोग्राम जो सभी के लिए है? रात का जो प्रोग्राम है उसमें भी हमारा विशेष व्यवस्था है कि लेडीज़ का हमारा जो है पर्दे में रहेगी और पर्दे से वो अपना देखेगी, उसके लिए भी हम व्यवस्था किए हुए हैं। टीवी एलईडी वगैरह का चीज़ जो हमारा रहेगा आधुनिक युग के आधार पर। और जेंट्स के लिए हमारा जो है पंडाल उसके अंदर रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा हम यहाँ के रात भर चलेगा ये प्रोग्राम? यह प्रोग्राम हमारा 8-9 बजे रात से शुरू होगा और 4 बजे तक 4-5 बजे तक मैंने चलने का संभावना है। और बाकी तो अपना प्रोग्राम कैसे रचेंगे वो हमारे आलिम लोग भी तय करेंगे। हाँ, लेकिन अपनी ओर से मेरा कोशिश है कि ये 4 बजे से पहले प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छे लोग आ रहे हैं क्योंकि जैसा फहरिस्त लंबी है ना जी, फहरिस्त लंबी है की फहरिस्त है, क्योंकि जी अगर अब आधा घंटा भी बोलेंगे तो काफ़ी टाइम। अब है कि मैं यहाँ के लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। हम सब यहाँ के अच्छे बातों को सुन करके अच्छे रास्ते में चलने का काम करेंगे। ताहिर भाई यहाँ पर हैं और ये एक युवा होने के नाते इन ऐसे नेक कार्यों में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं और आगे रहते हैं। साथ में उनके सलीम भाई भी हैं। तो ये लोग बड़ी मेहनत से जुटे हुए हैं और बीड़ा उठाए हुए हैं और कल इसका समझ लिए कि प्रोग्राम चलेगा दिन से लेकर के पूरी रात तक के। क्या कहेंगे ताहिर भाई? सबसे पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग मिल्लत इस्लामिया कमेटी के नौजवानों के साथ लेते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया कि गांव की भलाई के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए एक जलसे का इनेकाद किया जाए, ताकि लोग जो इधर उधर बिखर रहे हैं आपस में हम लोग एक और नेक बन के रहें और माहौल में सुधार पैदा हो। उसी को लेकर के हम लोगों ने इसका कदम उठाया और मैं बहुत ज़्यादा मिल्लत इस्लामिया कमेटी के नौजवान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई और सबों ने साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने बड़े पैमाने में जलसा बना मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस के नाम से इनेकाद किया गया है। और मैं तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप हजरात इस जलसे में आएँ और उलमा कराम के फ्यूज़ बरक़ात से माला माल हों, क्योंकि इस जलसे में मेरे ख्याल से इतनी बड़ी हस्ती का आगमन हो रहा है कि इस इलाके में उनका आज तक किसी का उनका आगमन नहीं हुआ है। वो तशरीफ़ नहीं लाए हैं, इसलिए उनकी ज़ियारत करना सवाब का काम है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द भरपूर तादाद में आएँ और जलसे को कामयाब करने की कोशिश करें। और हमारे पीर हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाद ज़िल्लुकुम अलैना बिलग्राम शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े हस्तियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग आएँ और जलसा को कामयाब करने की कोशिश करें। शायर कहता है कि हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। कहने का मतलब है कि बीड़ा किसी एक ने उठाया और मिल्लत इस्लामिया कमेटी के नौजवान बुज़ुर्ग माँ बहनों ने साथ दिया, जिसके बाद से आज हमारे चानों बस्ती में तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस के नाम से बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद किया गया है। और मैं तमाम लोगों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आएँ और फ्यूज़ बरक़ात से माला माल हों। 28 तारीख दिन शुमार सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक औरतों का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें बयान करने वाली, नात पढ़ने वाली, निकाबत करने वाली लड़कियां ही रहेंगी। उसके बाद नमाज इशा मतलब मर्दों का जलसा होगा, जिसमें उलमा कराम तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए मैं तमाम माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भरपूर तादाद में आएँ और दीन का काम सीखने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। मेरा नाम मुमताज़ अंसारी है। सभी भाइयों को सलाम। इरादा बना हमारा नौजवान बच्चे इधर उधर बिखर रहे हैं, नमाज का किसी को फ़िक्र नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में फ़िक्र किया गया कि ताकि ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो हम सब एकदम बेहतरीन तरीके से और हम लोग सब एक अच्छे मिजाज, अच्छे इंसान बनेंगे,
इसके हिसाब से दिमाग में आया कि एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए, बड़े अच्छे अच्छे आलिम को लाया जाए, बुद्धिमान को लाया जाए, जो हमारे दिमाग में अच्छे चीज़ भरे तो हम अच्छे लाइन पे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे। बस इसी के लेकर इसलिए हम लोग ताकि आजकल के युवाओं को देखा जा रहा है कि जो मुख्य धारा से भटक रहे हैं, जैसे कहते हैं कि दीन की तो बात छोड़िए हाँ। कि रोज़ा नमाज तो बहुत कम करने लगे हैं, लेकिन आजकल नशा वगैरह का भी सेवन करने लगे हैं। बस तो खास करके यही सब नसीहत देने के लिए लोग बस उसी के नसीहत के कोई कहाँ, मतलब जो जबान से सुनना पसंद नहीं करते वैसे वैसे काम हो रहा है। तो मैं बोला इसको रोकना मतलब जरूरी है, ये ऐसी रुकना मुश्किल है। तो अच्छे लोगों के पीर है, आलिम है, तो ताकि ऐसे आलिम लोग को बुलाया हूँ ताकि हिंदू भी उस पर समझे और अमल करे, हम मुसलमान भी अमल करेंगे। इसके बिना पर हम इसको कैद किए और इस पे सब बच्चे लोग जुड़ गए, बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके लेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग पूरे पैमाने के साथ, जद्दोजहद के साथ करने को तैयार है। बस आप लोग से यही है कि हमारी ये कुर्बानी जद्दोजहद का कामयाब बनावे। 28 तारीख को चानो पहुँचिए। एड्रेस बताइए ना सबको, कहाँ से आना है? बनासो से सीधा रास्ता है, जो गालोबार को जाता है वो बीच में चानो पड़ता है, गालोबार से बनासो जाता है वो बीच में चानो पड़ता है। बस कहीं दूर जाना है ही नहीं, कहीं रास्ता भटकना भी नहीं है, एकदम बहुत चानो आइएगा, टेंट आपको दिख जाएगा। बस चानो आइए और इत्मीनान सुकून के साथ जो आलिम जो दीन क्या कह रहा है, हमारा दीन क्या कह रहा है, उसको सुनिए और दिमाग में बैठा के लेके जाइए। तो आपके गांव में और ही बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं, जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ भी बैठक किए होंगे जी, है ना? हाँ, बैठक किए हैं, उनको भी दावत है ना? हाँ, उनको भी दावत है, आना है और आएंगे भी, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं आने का, आएंगे ही। तो उन्होंने भी आपको हौसला बढ़ाया होगा ना कि भाई कराइए, ये सब जरूरी है। दावत कबूल किया है और हौसला बढ़ाया कि हम भी समर्थन में हैं, लाइए, हम भी कुछ सीखेंगे, हमको भी कुछ अकल आ जाएगा, हम भी सही रास्ते पे चलेंगे। इसके लिए वो लोग भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए, पैसा दिए, वो लोग भी जलसे में पैसा दिए कि हम लोग भी इसमें शामिल हैं। यहाँ चानो में एक बहुत बड़ा एक खूबी है कि यहाँ जो भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो हिंदू मुस्लिम सब एक मंच में आकर के हम लोग काम करते हैं। वो लोग अगर कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, कोई जग होता है तो आप लोग भी, हम लोग भी बढ़ चढ़ करके देते हैं, जहाँ तक बन पाता है हम लोग भी देते हैं। जलसा करवा रहे हैं तो वो लोग भी दिए। हाँ, डीएम बाबू कल फोन करके दिए, भाई हमारे तरफ से इतना। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ से इतना कल दिए, शाम को फोन करके भी हम, अरे उसको भी हौसला है भाई, हमारे गांव में हो रहा है। तो गांव बोले तो चानो हमारे मुसलमान का थोड़ी, हिंदू को भी कहाँ है, सबका जो भी है, जितना भी जाति का है, सबका चानो है। तो नाम चानो होएगा। भाई पटेल है जो चानवे से बिलोंग करते हैं, और हमारे भुवनेश्वर पटेल जी हैं जो भी, वो भी जो है सो बहुत ही अच्छे नेता है। और आपका चंद्रनाथ भाई पटेल हैं जो वकील भी हैं, बहुत अच्छे मैंने गण्यमान व्यक्ति हैं। हमारे यह धरती जो है बहुत ही पावन, टेकलाल बाबू की धरती है। ये टेकलाल बाबू की धरती है जो हमारा झारखंड को बिहार से अलग कराने में भी अहम भूमिका निभाए और सभी को एक रास्ता में लाने का काम किए। ये उनका ही पवित्र धरती है, इसलिए हम लोग बहुत ही शान शौकत से मिलजुल करके मनाते हैं। मजा आता है, सभी को आनंद आता है, खुशी आता है, सबको, हिंदू मुस्लिम सबको खुशी आता है। ऐसा में हम तानाशाही नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। फिर सदर साहब यहाँ के चानो अंजुमन के सदर साहब, और सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। बोलिए सदर साहब, किनको एकदम न्योता दिए हैं जलसा मारने के लिए? हम लोग विधायक के भी नेता दिए हुए हैं, पंडित जी, डॉक्टर पंडित जी अंतुम पाणे के भी नेता दिए हुए हैं, और बनासों वगैरह और आदमी के दावत दिए हुए हैं। बाकी हमारा गांव में जिला परिषद है, ऐसे अफसर है, ले जाकर के वकील भी है, नाम तो सबको नहीं रखेंगे लेकिन शॉर्ट में बोल रहे हैं, और मुखिया सरपंच सब है, सबको निमंत्रण दे दिए हैं, दावत दे दिए हैं, और सब बहुत लब करके हमको जलसा में हिंदू मुसलमान सब आएंगे ना? सब आएंगे, हमारे यहाँ सब आएंगे। ऐसा हम लोग तालमेल से चलबे करते हैं हिंदू मुसलमान कि वो भी प्रोग्राम करता है तो हम लोग सब पहुँचते हैं, और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूरा बैठक करके सहमत ले करके मतलब ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। हमारा
बम्बई पूना में जो भी हमारा घर के बच्चे रहते हैं बहुत हौसला बुलंद किए हैं। गांव के लड़का लोग बहुत हौसला बुलंद किए हुए हैं और गांव के महिला जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम बनाए कि महिला लोग के अलग हम लोग प्रोग्राम दिन को रखेंगे और महिला आलिम को बुलाए हैं। अच्छा, ऐसा बात नहीं, हाँ दिन को, बाकी रात को महिला भी आएगी उसके लिए। रात का प्रोग्राम जनरल है, समझ जनरल है, हाँ जनरल है, लेकिन उन लोग के मतलब अलग बैठने का उठने का अलग उसको हाँ स्टेज बनाए हैं। वो अलग से बैठे और वो उसमें से वो देखे। बाकी जनरल लोग हम लोग इधर देखेंगे, वो उधर देखे। बहुत खुशहाल से ये बस्ती है और यहाँ तो जानबे करते ये भूनी जो है बहुत महत्व भूनी है ये। टेकलाल बाबू, हाँ टेकलाल बाबू के उसको मतलब स्वर्ग में उसको अच्छा दूध भात मिले, उसी को हम लोग चेला चपाटी सब हैं। अच्छा। जैसे हम चेला हुए तो हमारा बच्चा भी चेला होगा, तो परंपरा चलते आ रहा है और बहुत अच्छा ये गांव है ना। चलिए, हम पूरा दावत दे दिए हैं इस इलाका में। और मतलब एक बार और सबको ऐसे भी दावत दे दीजिए नहीं, इससे हम भी सुन रहे हैं अभी भी हम बोल रहे हैं कि हमारा तरफ से फुल इजाजत है और फुल दावत उन लोग का है। हिंदू भाई होगा तो उसके लिए जोहार, फुल जोहार है, और मुस्लिम का अस्सलाम वालेकुम। हमारा जलसा कामयाब आकर के करें बस। चलिए सदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम यहाँ पर आए थे यही स्थल पर देखने के लिए, जैसा कि सूचना मिला कि भाई इतने कम आबादी में और इतने बड़े और भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को रचाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, और इसे सफल बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और जानते हैं कि बड़े आयोजन ये सब ये एक दिन के मेहनत से नहीं हो पाता है, तकरीबन महीनों लग जाते हैं, तब जाकर के एक दिन का ये जग या जलसा सफल होता है। तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ, और सच्चाई है कि यहाँ सभी समुदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं, और उम्मीद है कि भीड़ यहाँ बहुत पहुँचेगी। और वैसी व्यवस्था भी इन्होंने की है, वॉलंटियर से की भी व्यवस्था रहेगी जगह ब जगह कहाँ पर, और प्रशासन से तो परमिशन ली ही जाती है, वो भी रहेंगे। और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा वगैरह सब बेहतर है। कोई भी लोग यहाँ आएंगे तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। और बनासों से तकरीबन ये कितना किलोमीटर पड़ता होगा? 6 किलोमीटर मोटा मोटी। आप चानो आइएगा, चानो आप नया चीज़ नहीं है, और हमारे चैनल में आप देखेंगे कि चानो किसकी धरती है। अभी तो बात हुई ही कि टेकलाल बाबू का गांव है, आंदोलनकारी नेता टेकलाल बाबू का, जेपी पटेल का, चंद्रनाथ भाई पटेल, भुवनेश्वर पटेल, कितने नेता यहाँ से हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे जगह पर यहाँ पर ये जलसा है, और उम्मीद है कि बहुत लोग यहाँ पर आएंगे। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगा और देना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर पहुँचें और इस ये क्या बोलते हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाएं। देखिए, हमारे साथ हैं यहाँ के गणमान्य व्यक्ति में से एक हैं और टेकलाल बाबू के साथ ही रहे हैं, सुभानी भाई। क्या कहेंगे? कल हमारा यही कहना है जो हमारा जहाँ तक ये प्रेशर रिपोर्ट में जहाँ तक जाए वहाँ तक का सबको हम दावत दे रहे हैं, हम लोग समाज के ओर से, जो ताकि सब अपना आवे और अपना माने पधार करके अपना नॉलेज में बसावे, ताकि माने हमारा समाज सुधरे और माँ बहन के साथ आवे। और इसीलिए हम लोग रचाए हैं जलसा, जो ताकि हमारा जहाँ तक का कौम है, हमारा कौम के माने अपना सुधारने का कोशिश रखें। और यही कहूँगा जे जितना हमारा नेता है सब हमारा 28 तारीख, हाँ 28 तारीख अप्रैल 2025 का, हाँ यही मैंने सुबह से लेकर के मैंने शाम तक रहेगा लेडीज़ का प्रोग्राम, और शाम से लेकर के 4 बजे भोर तक रहेगा जनरल। इसीलिए हम अपना ओर से मैंने हम समाज के ओर से दे रहे हैं दावत, जो ताकि आसपास के आदमी जितना हो अपना आवे और सुने। आफ्ताब भाई जी, कल के बारे में क्या ऐसो संदेश देंगे और क्या कहेंगे लोगों से? कल इस बिशुनगढ़ प्रखंड के लिए बहुत खुशी की बात है कि 28/4/2025 दिन सोमवार हमारे बिशुनगढ़ प्रखंड के चानो पंचायत में एक जलसा का बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखी गई है, जिसमें ये मुस्लिम का ही नहीं, ये बिशुनगढ़ प्रखंड में जितने माने जाने लोग हैं सभी मिलजुल करके हम लोग इस प्रोग्राम का इंजाम देने का काम कर रहे हैं। और बिशुनगढ़ प्रखंड में 2400 पंचायत से जितने गणमान्य लोग, चाहे प्रतिनिधि लोग हों या विधायक हो, उनको भी हम लोग इनवाइट किए हुए हैं।
और मुझसे पूर्ण आशा है कि उन लोग भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्य में भाग लेंगे और इससे पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाएगी कि हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड में चानों पंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय कल हम लोग देने जा रहे हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही खुशी का माहौल आएगा, मैसेज आएगा। चलिए, तो 28 अप्रैल सभी अपील करते हैं कि आप भरपूर तादाद में और मैं पूरे हजारीबाग जिला बिशुनगढ़ प्रखंड के ग्रामवासियों से, माने जाने लोगों से अपील करता हूं कि बोकारो गिरिडीह बोकारो ने हजारीबाग नहीं बोकारो बोकारो जिला के और गिरिडीह जिले के भी, कोडरमा जिले के भी, पूरे झारखंड के लगभग जो है सो मैं अपील करता हूं कि समय अगर मिले तो इस प्रोग्राम में आने की कष्ट करें। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। देखिए, तो मैं यहाँ पर चानो पहुँचा था और यहाँ पर गणमान्य लोगों से हमारी बात हुई और सबों का यही कहना है कि हम लोग मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं और चलते आ रहे हैं, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हों। और इन्होंने अपील भी किया कि बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। धन्यवाद।